2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने सुंदर पिचाई को अपना तीसरा सीईओ बनाने का ऑफर दिया था। उस समय पिचाई गूगल से ज्यादा जुड़े हुए भी नहीं थे। उन्होंने अपने एक दोस्त को तक गूगल ज्वाइन न करने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद गूगल पिचाई को खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से कंपनी ने उन्हें रोकने के लिए हर साल 370 करोड़ रुपए के स्टॉक्स देने का वादा किया। उनकी सैलरी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गूगल्स हाई स्पीड एम्प्लॉय कहा जाने लगा। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को चेन्नई के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और अक्सर अपने काम के बारे में बताते रहते थे। यहीं से पिचाई का टेक्नोलॉजी से जुड़ाव शुरू हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, घर में फोन तक नहीं था। अमेरिका जाने के समय उन्होंने पहली बार हवाई जहाज में सफर किया था। स्कॉलरशिप के दम पर उन्होंने अमेरिका से मास्टर्स और MBA पूरा किया। उन्होंने शुरुआती दौर में अप्लाइड मटेरियल्स और मैकेंजी में काम किया। फिर 2004 में गूगल ज्वाइन किया। ये वही कंपनी थी जिसे कभी उन्होंने अपने दोस्त को ज्वाइन करने से मना किया था। पिचाई का मना करने का कारण स्वार्थ नहीं था। उस समय .com बबल फट चुका था। 90% इंटरनेट कंपनियां बर्बाद हो गई थी। टेक सेक्टर में बेरोजगारी 7.6% तक पहुंच गई थी। इस डर से उन्होंने सोचा कि गूगल भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन गूगल ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिन्होंने कंपनी को नई दिशा दी। गूगल टूलबार, गूगल क्रोम, एंड्रॉइड को आगे बढ़ाना। इन योगदानों की वजह से गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा, बल्कि हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गया। यही कारण है कि आगे चलकर सुंदर पिचाई गूगल के CEO बने। गूगल टूलबार एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने सुंदर पिचाई के करियर की दिशा बदल दी। इसका लॉन्च 2000 में हुआ था। उस समय यह गूगल के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि 2 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। टूलबार पहले से मौजूद होने के कारण कई यूजर्स के लिए गूगल सर्च ज्यादा सुविधाजनक बन गया। पिचाई का पहला बड़ा प्रोजेक्ट गूगल क्रोम था। टूलबार पर काम करते हुए उन्होंने समझ लिया कि माइक्रोसॉफ्ट का हर कदम गूगल के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि गूगल को अपना खुद का ब्राउजर बनाना चाहिए। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने उनके विचार को मंजूरी दी। सितंबर 2008 में क्रोम लॉन्च हुआ। यह तेज, हल्का और बेहतर यूजर इंटरफेस वाला ब्राउजर था। वेब डेवलपर्स के सुझाव लेकर इसे ओपन सोर्स बनाया गया। धीरे धीरे क्रोम ने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह ले ली और दुनिया का सबसे लोकप्रिय ब्राउजर बन गया। इसके बाद गूगल डॉक्स और ड्राइव लॉन्च किए गए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उस समय हावी था, लेकिन गूगल ने फ्री विकल्प दिए। डॉक्स, स्लाइड्स और शीट्स ने यूजर्स को आकर्षित किया। गूगल ड्राइव ने फाइलों को ऑनलाइन सेव और शेयर करने की सुविधा दी। इससे गूगल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। 2013 में एंड्रॉइड के क्रिएटर कंपनी से बाहर हो गए। एंड्रॉइड की जिम्मेदारी पिचाई को मिली। उन्होंने एंड्रॉइड को गूगल के इकोसिस्टम से जोड़ दिया। हर स्मार्टफोन में गूगल एप्स और सर्विसेज शामिल होने। इससे गूगल का यूजर बेस कई गुना बढ़ गया। क्रोम, ड्राइव या एंड्रॉइड, इनमें से कोई भी पिचाई का खुद का आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को सही समय पर सही दिशा दी। उन्होंने इन्हें बेहतर बनाया और पूरी दुनिया में पहुंचाया। 2015 में गूगल के फाउंडर्स ने अल्फाबेट बनाई और गूगल का CEO पिचाई को बनाया गया। 2019 में वे अल्फाबेट के भी CEO बन गए। सुंदर पिचाई की कहानी यह साबित करती है कि सफलता के लिए हमेशा नए आइडिया की जरूरत नहीं होती। सही विजन, सही समय पर लिए गए निर्णय और लगातार मेहनत ही किसी को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सुंदर पिचाई के लिए 2 लाइन जरूर लिखें।